जब यहाँ पे पेशेंट एडमिट होगा, आज उसका फर्स्ट डे है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हमने उसकी विड्रॉल को मैनेज करना है। हम फौरी तौर पे जैसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हर तरह से नशे से हम उनको बैन कर देते हैं। ना वो स्मोकिंग कर सकेंगे, ना कोई और नशा वो कर सकेंगे। तो डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट उनको वेलकम कर लेते हैं और उनका मेडिकली चेकअप हो जाता है, उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनको मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं, उन 7 डेज़ के अंदर हमने उनकी विड्रॉल को मैनेज कर लेना है, उनको एजुकेट करना है कि ये जो तकलीफ़ वाला मसला है ये कुछ ही टाइम के लिए है आपकी ज़िंदगी में, ये तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी से अभी ख़त्म हो जानी है। फिर हम उनको वॉक की तरफ लेकर आ जाते हैं कि थोड़ी बहुत वो वॉक करें, सनलाइट में आके बैठ जाएं, फ्रेश एयर में आके बैठ जाएं, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड कर दें, उनको कंफर्टेबल रूम या बेड उनको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो सो सकें, वहाँ पे वो बैठ सकें। फिर 7 डेज़ बाद का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो उनकी डिज़ीज़ के साथ का होगा। तो सबसे पहले हमने उनको डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट देने हैं कि नशा बीमारी क्या है, एक तो ये। सेकंड, हमने ड्रग एडिक्शन को फिर हमने 2 हिस्सों के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। पहले हिस्से में हम इनको ड्रग एडिक्शन के जो फिज़िकल इफ़ेक्ट इनकी पे वो क्या है, और सेकंड पार्ट में हम इनको बताएंगे कि आपके सोशल, आपके साइकोलॉजिकल और आप पे स्पिरिचुअल नशे के क्या असरात आ रहे हैं। तो फिर हम एक टेलर मेड प्रोग्राम है जो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो फिर काउंसलिंग प्रोग्राम, उनकी असेसमेंट, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद हम फिर वो पूरा प्लान एक बनाते हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको जनरली एक बता दूं तो हम पेशेंट के साथ पहले डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे। डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट के बाद उसके साइकोलॉजिकल जो इसके इफ़ेक्ट हैं, अगर किसी पेशेंट को कोई साइकोसिस है या बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई सिम्टम्स हैं या किसी और डिसऑर्डर की सिम्टम्स हैं, तो उनको पहले हम डील करेंगे। जब उससे वो निकल आएंगे तो फिर हम पेशेंट को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। फिर हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट के अख्ताम के ऊपर एंड की जानिब जब बढ़ेगा, लास्ट जो उनके 20 डेज़ या 30 डेज़ होंगे, तो हम प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे कि आप यहाँ से जब आप घर जाएंगे तो आपके अपने घर के अंदर क्या मसाइल आ सकते हैं, आपके कौन से ट्रिगर्स होंगे। तो जो रिलैप्स प्रिवेंशन की जब टाइम आएगा और काउंसलिंग का जब टाइम बढ़ता है तो उसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं और पेशेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। जो फैमिली काउंसलिंग का हमारा जो पोर्शन है सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं कि फैमिली अपने पेशेंट को प्रोवोक ना करे और फैमिली अपने पेशेंट को इनेबलिंग ना करे, उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से भी डील ना करे और उनको कोई लान तान भी ना करे, उनको अपनी फैमिली की मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आएँ, उनको फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आएँ ताकि वो पहले दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आके घर में खेलें और वो बेहतर परफॉर्म करें। तो फैमिली का जो हिस्सा है उसके अंदर हम को डिपेंडेंसी को, टफ लव को, इनेबलिंग को, प्रोवोकिंग को हम डील करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। और अगर पेशेंट मैरिड है तो उनकी वाइफ को काउंसिल करेंगे, उनके जो मैरिटल इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए हमारे पास टीम मेंबर्स हैं, वो उसको देखते हैं। और पेशेंट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे और सारा का सारा ये टेलर मेड प्रोग्राम है, हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअल हम डिज़ाइन करते हैं।